हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ गाइस। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा कि क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि मैं इस बार बीएड के प्रीवियस एग्ज़ाम्स जो मैं सोल्व करवा रही हूँ क्वेश्चन पेपर, उसमें 2018 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। वो मैं लेके आई हूँ आपके लिए। तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैन मेड लेक। मैन मेड लेक जो है हिमाचल प्रदेश में, वो कृत्रिम जैसे कि दिया गया है कि कौन सी झील जो है वो मानव निर्मित है। तो गोविंद सागर झील इसका आंसर रहने वाला है। गोविंद सागर झील जो है हिमाचल प्रदेश की, वो मैन मेड लेक है जो कि बिलासपुर में स्थित है। ठीक है। हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। देखिए, हवाई अड्डे तो हैं हमारे, लेकिन इंटरनेशनल नहीं है। नेशनल एयरपोर्ट्स हमारे हिमाचल में हैं, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक भी नहीं है। नॉट इवन वन, एक भी नहीं है। तो ठीक है, इसका ये आंसर रहने वाला है। इन विच ईयर कालका शिमला रेलवे लाइन वॉज रेडी। कालका शिमला रेलवे मार्ग किस वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर रहने वाला है इन 1903। 1903 में जो था वो कालका शिमला मार्ग बन के तैयार हुआ था 1903 में। ठीक है। कुल्लू का फेमस फेस्टिवल कौन सा है भाई। विच ऑफ कुल्लू इज़ द फेमस फॉर विच फेस्टिवल। दुशहरा। ये हमको बहुत ही, जब हम छोटी क्लासेस में थे ना, तब भी ये सिखाया जाता था। जैसे कुल्लू का दशहरा, चंबा का मिंजर मेला, इस तरह से। तो आपने याद रखना है कि कुल्लू का जो फेमस फेस्टिवल है वो है ही दशहरा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि कांगड़ा में एक बार बहुत ही डेविस्टेटिंग, बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देने वाला अर्थक्वेक आया था। तो वो कब आया था। 4 अप्रैल 1905 में। 4 अप्रैल 1905 में एक ऐसा भूस्खलन हुआ था, एक ऐसा भूचाल आया था, एक ऐसा डेवस्टेटिंग अर्थक्वेक आया था ऑन 4 अप्रैल 1905 में। कहाँ पे। कांगड़ा में, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। भाई, डेवस्टेशन का मतलब ही तबाही होता है, तो तबाही मचाई थी इस अर्थक्वेक ने। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर रहने वाला है पिंक रोडोडेंड्रोन जी। गुलाबी बुरांश, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है ये। इसका स्क्वैश भी हमको मिल सकता है। इसकी चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। हिमाचल से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि रोडोडेंड्रोन की जो हमारी चटनी है वो कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। When was the Himachal Road Transport Corporation formed? 1974। हिमाचल प्रदेश का पथ परिवहन निगम कब बना था। 1947 में बना था। जी। इन एंशियंट टाइम कांगड़ा वॉज नोन एज, इसका नगरकोट नाम था जी। कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था ना, प्राचीन काल में कांगड़ा किस नाम से जाना जाता था, तो वो था नगरकोट। याद रखना है आपने, नगरकोट प्राचीन काल है। प्राचीन काल में कांगड़ा को नगरकोट के नाम से जाना जाता था। इसका प्राचीन नाम है। जी हाँ। झांझर इज़ द फोक्स डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो झांझर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का बहुत ही फेमस डांस माना जाता है। कौन। चंबा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, जस्टिस मंसूर अहमद मीर जी। जस्टिस, तो वर्तमान में हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर जी। जस्टिस मंसूर अहमद मीर जी जो है वो प्रेजेंट चीफ जस्टिस उस वक्त में हो सकते हैं। तो ये 2018 का पेपर है ना। वेयर इज़ परशुराम लेक सिचुएटेड। तो परशुराम लेक ताल जो है वो हिमाचल में कहाँ स्थित है। रेणुका में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे परशुरपुर देख के बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन में परशुरपुर है और परशुराम ताल के बारे में पूछा गया है। तो परशुराम ताल जो है वो परशुर में नहीं है, इट्स इन रेणुका। ओके।
लॉन्गेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सतलुज रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल, शीला। शीला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो शीला जो है वो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिन डिक्लेयर अ स्टेट फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में निम्नलिखित में से किसे राज्य मेला घोषित कर दिया है। तो शिवरात्रि का मेला जो है उसे राज्य मेला घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ओके, न्यू ईयर फेस्टिवल इन अपर किन्नौर इज कॉल्ड एज लोसर जी, लोसर। न्यू ईयर फेस्टिवल ऊपरी किन्नौर में नव वर्ष के त्यौहार को लोसर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीमोफीलिया इज डिजीज ऑफ, हीमोफीलिया बीमारी है ब्लड की, जैसे कि हीमोग्लोबिन ब्लड को कहा जाता है, तो हीमोफीलिया बीमारी भी तो रक्त की ही होगी ना, बोन्स की थोड़ी होगी, वो दिमाग की थोड़ी होगी। द टर्म ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, ग्लोबल वार्मिंग पद का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो तापमान बढ़ जाता है ना, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। विच इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक, भारत में नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ये है जी हमारी सांभर झील। सांभर झील जो है वो बड़ी बड़ी नमकीन पानी की झील है वो, ठीक है, ठीक है जी। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर बहुत अगेन अ साइंटिफिक क्वेश्चन। तो आर्ट ऑफ सिल्क वर्म ब्रीडिंग, तो रेशम के कीड़ों के जननन का जो तरीका है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। हु गिव्स रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन जो है वो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है। तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग प्रदान करता है, दैट इज इलेक्शन कमीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 21। द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड किए जाते हैं। अर्न वाइल यू लर्न स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मेजर फूड क्रॉप्स इन इंडिया इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन इज डेफिनेटली राइस, राइस ही उत्पादन के आधार पर भारत का मुख्य खाद्य फसल है, कौन सी, चावल। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, पब्लिक सेक्टर बैंक वो है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पब्लिक सेक्टर से आपने याद रखना है। विच स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएट 21 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑन अक्टूबर 11, 2016, तो 21 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने क्रिएट की थी, वो थी हमारे तेलंगाना में ही हुआ था, ठीक है। द नेम ऑफ द प्रेजेंट RBI गवर्नर इज़, RBI के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है, उर्जित पटेल जी, उर्जित पटेल जी हैं हमारे RBI के वर्तमान राज्यपाल। अंडर विच आर्टिकल इज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ स्पेशल स्टेट, आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो है वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा मिला था। तो द ओनली ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड विद चिल्ड्रंस वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज यूनिसेफ, UNICEF। ओके, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड कम फ्रॉम, विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत आता ही हमारा इंडस्ट्री से है, इंडस्ट्रीज से आता है ये। वन सेकेंड, लेट मी कंफर्म इट, व्हाई आई हैव written like that। 28, so give me a break guys, give me a break। 28 का no, 29 का ऐसा नहीं हो सकता, सेवेज एंड गार्बेज से आता है। कई क्वेश्चन ना बड़े क्वेश्चनेबल होते हैं, मुझे वो मतलब पता नहीं चलता है, मन को शांति नहीं मिलती है। सेवेज एंड गार्बेज से आता है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन। हु इज़ द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ USA, डोनाल्ड ट्रंप। 2018 के हिसाब से ये बताया गया है। तो ये थे जी हमारे 2018 का, हमने आपको BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर आज सोल्व करवाया है। आई होप आपको इससे बहुत ही ज़्यादा मदद मिली होगी, और ज़रूर मिली होगी, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो भी बच्चे BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और जो भी GK जनरल अवेयरनेस का है, आपको किसी भी टेस्ट में ये काम आ सकता है। हिमाचल लेवल पे अगर आप स्टेट लेवल पे कोई टेस्ट दे रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन काम आ सकते हैं।
तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत ही एजुकेशनल वीडियोस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।